अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के लिए एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए कि व्हाट आर ऑर्बिटल्स। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन वेव्स होती हैं, ठीक है। इलेक्ट्रॉन वेव्स फंक्शन होते हैं, वेव्स होती हैं जिनकी मदद से हम ऑर्बिटल्स फाइंड कर सकते हैं कि किस जगह पे इलेक्ट्रॉन मिल सकता है, ठीक है। सो ऑर्बिटल्स आर बेसिकली वेव फंक्शंस। इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं साई से। अब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि जिस तरह से एटम के आसपास ऑर्बिटल्स होते हैं जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, सिमिलरली मॉलिक्यूल के आसपास भी ऑर्बिटल्स होंगे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स मिल सकते हैं, और इसी से हम उसका स्ट्रक्चर जो है वो डिफाइन करेंगे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में जो फर्स्ट कुछ रूल्स हैं वो ये हैं कि नंबर ऑफ़ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स इज़ इक्वल टू नंबर ऑफ़ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, जैसे कि हमने हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ा था, ठीक है। अब उसके अलावा हम एग्जाम्पल से स्टार्ट करते हैं। एक हाइड्रोजन एटम है, ये आ गया इसका एक इलेक्ट्रॉन, और दूसरा हाइड्रोजन एटम है, ये आ गया इसका इलेक्ट्रॉन, ठीक है। अब ये जो मॉलिक्यूल बनाएंगे, ये जो बॉन्ड बनाएंगे H2, सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी कहती है कि ये तो ऑर्बिटल्स हो गए हाइड्रोजन और हाइड्रोजन के। अगर हम इसको भूल जाएं कि एक एटम है और उसको सिर्फ एक ऑर्बिटल कंसिडर करें, कौन सा ऑर्बिटल है ये, 1s, तो इसको हम ऑर्बिटल्स कंसिडर करें कि ऑर्बिटल्स बॉन्ड बना रहे हैं। मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी तो यही कहती है। तो अब हमने कैलकुलेट करना है कि जो H2 के बॉन्ड जो ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे होंगे। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी के अकॉर्डिंग एक इक्वेशन है जिसको कहते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन। ठीक है, ये कहती है कि जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल वो आपको मिलेंगे एटॉमिक ऑर्बिटल्स को प्लस या माइनस करके, ठीक है। इसका मतलब एक मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल मिलेगा प्लस करके और एक मिलेगा सब्ट्रैक्ट करके। अब एडिशन और सब्ट्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है, सॉरी एटॉमिक ऑर्बिटल्स का मतलब क्या है। वेव्स हैं, ये एक वेव फंक्शन है, ये दूसरा वेव फंक्शन है, ये इलेक्ट्रॉन्स की प्रोबेबिलिटी को डिफाइन करते हैं। तो अगर आप इनको ऐड करोगे तो जो इनकी एम्पलीट्यूड, जो इनकी स्ट्रेंथ है वो बढ़ जाएगी, मतलब कि इलेक्ट्रॉन को ढूंढने की जो प्रोबेबिलिटी है वो इंक्रीज़ हो जाएगी। क्यों होगी कि जब वेव फंक्शंस ऐड होते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के आसपास ही अलाइन कर देते हैं। वैसा क्यों करते हैं वो बुक में नहीं है, कहीं नहीं है, सो कर देते हैं, ठीक है। अलाइन कर देते हैं न्यूक्लियस के आसपास। अब न्यूक्लियस पॉजिटिवली चार्ज है, इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिवली, तो इनके बीच में अट्रैक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है, जिसकी वजह से बॉन्ड तैयार होता है। ऑलराइट, ये हमें मिलता है वेव फंक्शंस को ऐड करने से। वेव फंक्शंस को ऐड करने से जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो न्यूक्लियस के, दो न्यूक्लियस के बीच में अलाइन हो जाते हैं, जिसकी वजह से अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है और वो बॉन्ड फॉर्म करते हैं। अब सब्ट्रैक्ट करने से क्या होगा, ये है और ये है, दो वेव फंक्शंस हैं, इनको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो इनकी स्ट्रेंथ कम हो जाएगी, जिससे जो ऑर्बिटल तैयार होगा वो उसके इलेक्ट्रॉन्स जो है न्यूक्लियस से काफ़ी दूर होंगे। सो एक पॉइंट ऐसा होगा जिसमें इलेक्ट्रॉन मिलना इम्पॉसिबल होगा, उस पॉइंट को हम कहते हैं नोड, जहां द पॉसिबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन, पॉसिबिलिटी टू फाइंड एन इलेक्ट्रॉन इज 0। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन ढूंढना इम्पॉसिबल है। और ये क्यों होता है, क्योंकि वेव फंक्शंस को जब हमने सब्ट्रैक्ट किया तो इलेक्ट्रॉन्स दूर दूर होना शुरू हो गए हैं। दूर दूर होने की वजह से अट्रैक्शन इतनी नहीं है कि वो इसके बीच में अलाइन हो, तो एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स बीच में ढूंढना इम्पॉसिबल है। अब ये हमारे ऑर्बिटल्स थे 1s और 1s, इनकी बॉन्डिंग हुई, दो ऑर्बिटल बनेंगे, एक एडिशन से और एक सब्ट्रैक्शन से। अब जो एडिशन से बनेगा, जो हमारा ऑर्बिटल एडिशन से बनेगा वो स्टेबल होगा। स्टेबल इसलिए होगा कि इलेक्ट्रॉन्स यहाँ हैं, न्यूक्लियस यहाँ है, एक दूसरे को अच्छी तरह से अट्रैक्ट कर रहे हैं, तो स्टेबिलिटी है, ये एनर्जी से रिपेल नहीं हो रहा, एक इक्विलिब्रियम हमें मिल जाएगा। तो इस वजह से जो इन दोनों की एनर्जी थी
उससे कम एनर्जी होगी बॉन्डिंग ऑर्बिटल की, क्योंकि उसमें स्टेबिलिटी ज़्यादा है। सो ये हमारा आ गया बॉन्डिंग ऑर्बिटल। अब बॉन्डिंग ऑर्बिटल को हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से, सिग्मा और ऑर्बिटल का नाम, सो सिग्मा